नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना में। तो यूपी टेट प्राइमरी मैथ्स आज जो 16 नवंबर को पेपर हुआ है 2018 में, उसके प्रश्न को हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसका सल्यूशन। ठीक, तो इससे पहले जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मैथ्स कोना यूट्यूब पे। तो पहला प्रश्न, पी का पी परसेंट 36 है तो पी बराबर होगा। देखिए, पी परसेंट 36 है तो पी बराबर हो जाता है 3600 के, लेकिन पी का पूछा है। पी का पी परसेंट यानी पी गुणे का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पी का 36%, पी परसेंट बराबर 36। जहाँ परसेंट हटाएंगे वहाँ बटे में 100 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 3600, यानी पी जो है अंडर रूट 3600 और अंडर रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें 60 होगा। या आप इस क्वेश्चन को विकल्प के माध्यम से कर सकते थे, जैसे पी का पी परसेंट 36 है तो पी पूछा था, मान लीजिए पी 60 है तो 60 का 60% यानी पी का पी परसेंट यानी 60 का 60% कितना होगा 36। ये हमारा 60 हो जाएगा। इसमें 2352 था, इसको आप सीधे सीधे 2 से जो है डिवाइड करना स्टार्ट करते तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 7 के पावर 2 ये आता। तो इस तरीके से x की वैल्यू 4 हो जाती, y की 1 हो जाती, z की 2 हो जाती और इन तीनों को ऐड कर देना था, यानी 4 + 1 + 2 ये हो जाता कितना 7। यहाँ से हमारी वैल्यू जो आती 7। 100 के समभाजकों की संख्या, तो 100 के समभाजक सम पूछा है तो ये हो जाएगा 2, 4, 10, 20, 50, 100 यानी 6, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 यही समभाजक हैं जो 100 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सम पूछा है, 25 भी जो है डिवाइड करेगा 100 को, लेकिन 25 जो है विषम है, तो कुछ लोग 7 भी लगाए हुए हैं, लेकिन 25 जो है विषम है। केवल सम पूछा है तो सम में केवल और केवल 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 94, ये सेट जो है ए है। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो 25 का क्यूब बटे 3 का क्यूब आपको कर देना था, 15 का क्यूब बटे 3 का, तो 15 गुणे 15 गुणे 15 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको काटेंगे 5 5 5, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125, तो आंसर क्या होगा 125। अगला प्रश्न, 3 के पावर इतना में 7 से भाग देने पर शेषफल, तो 1989 को पहले आपको भाग देना था 4 से, यहाँ पे कुछ शेष बचता यानी 1 जो है बचता, 3 के पावर 1 यानी 3 हो जाता और 3 का जो है इकाई अंक जो होता 3 होता। अगला अंक लिखे 13, अब 13 को भाग देना था आपको 7 से, तो ये जो है शेष बचेगा 6, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 6। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना था, इसके लिए फॉर्मूला था 2n - 4 × 90 = 2160। जो हमें योग दिया है उसके बराबर हमें करना था। ये फार्मूला होता है 2n - 4 × 90 = जो भी हमें योग दिया हुआ है, ये आपको काट देना था। 9 दूना 18, 9 चौका 36, 24, 2n - 4 बराबर 24, तो यहाँ से 2n बराबर 28 और n की वैल्यू निकालते तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती 14। ये प्रश्न जो है फार्मूला बेस्ड था, तो जिन्होंने फार्मूला जिसको पता होगा वो कर लेगा आराम से। सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक संख्या, तो इजी एकदम 2, क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी टेट में। ये जो है अच्छा प्रश्न था 98 में। आपको क्या करना था कि बराबर है, अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको पहले इकाई अंक जोड़ लेना था। जैसे 1 1 1 1 है, 1 1 1 1 1 1, तो पूरा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था, बस आप इकाई अंक लेके आगे बढ़ सकते थे। 1 2 3 4 यानी 1 1 1 को जोड़े तो इकाई अंक आ रहा है 4,
साथ ही हाफ 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 हाफ, 4 हाफ 2 के बराबर, टोटल 6। तो यहाँ से 4 + 2 जो है 6 हो जाता। तो आपको देखना था इकाई अंक किसमें 6 है, यहाँ 9 है, 3 है, 3 है, 6 है, ये 6 पूरा आपको जो है जोड़ना भी नहीं था, इकाई अंक देख के बस आप बता सकते थे। 1 2 3 4, 4 हो जाता, 4 हाफ 2 6। ये वैल्यू है तो 9 और 10 को यहाँ पे 9 रख दीजिए, यहाँ पे 10 रख दीजिए। सिंपल सिंपल, मतलब 9 का स्क्वायर 81 + 100 - 90, यहाँ से बच जाता 10, 81 10 91। एक्स और वाई शून्यतः वास्तविक संख्या है, तो x² वाई एक्स वाई वास्तविक संख्या है, मतलब 1 2 3, तो कभी ये जो है वैल्यू जो है निगेटिव में आएगा ही नहीं, तो ये जो है आंसर गलत। एक्स वाई के कुछ मानों के लिए शून्य हो सकते थे, यदि एक्स वाई की वैल्यू अगर शून्य होती तभी ये जो है शून्य हो सकता था, लेकिन जो है वास्तविक संख्याएं हैं तो 1 2 3 होगा, तो ये भी आंसर आपका हट जाता। का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जब पॉजिटिव है तो ऋणात्मक होने की, निगेटिव होने की कोई बात ही नहीं थी, तो ये भी आंसर गलत बचा, ये वाला। इस चित्र में आपको बताना था, तो बेहद आसान प्रश्न था। 4 3 जोड़ देते 7, 6 1 7, 3 और 2 को जोड़ दीजिए 5, 4 और 1 को जोड़ दीजिए 5, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15, 9 और 7 को जोड़ेंगे 15, 6 और 5 को जोड़ेंगे 30, अरे 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 7 और 4 को जोड़ेंगे 11, तो ऐड कहना था, तो 11। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए ए बी 125 है तो बी ए, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। कई बार जो है यूपी टेट के पेपर में पूछे गए थे, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया वो आसानी से कर लेंगे। ए बी 125 है, ए बी 125 है, ए बी 5 का क्यूब, यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। अब बी के पावर ए यानी 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 की वैल्यू 243। काफ़ी जो है सिंपल इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे प्रश्न करने में। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ये जो है 2520। कई जगहों पे ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है, तो इसे करने के लिए आपको क्या करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से एलसीएम लेते जाते, तो पहले आप 10 निकाल लीजिए, 2 कटा 5 कटा, फिर गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 कटा 4, यहाँ से इसका एलसीएम जो आप मिला जुला के निकालते तो ये लास्ट में 420 गुणे 6 यानी 2520 आता। ये जो है 2520 यहाँ का आंसर होगा। सबसे छोटी पूछा था, सबसे छोटी 2520, सबसे बड़ी पूछता तो 5040। 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों बाद, तो 7 को भाग दे देते 61 से, 7 8 56, 5 बुधवार, शुक्रवार प्लस 5 डेज और बुधवार। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था। y और x का मान, y डिग्री माइनस x डिग्री, अब हमें y डिग्री और x डिग्री पता करना था। देखिए ये कोण अगर 110 है, ये वाला जो कोण होगा ये भी 110 होगा, 110, ये एंगल 110 होगा, और ये एंगल यानी कोई ये चीज़ है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो योगफल होता है 180 के बराबर होता है। यानी यहाँ पे ये एंगल और y डिग्री एंगल 180 के बराबर होगा। अब ये 110 हो गया, दोनों 110 + y बराबर 180, तो y की वैल्यू आ जाएगी 70। यहाँ से y की वैल्यू जो है, y डिग्री जो है 70 आ जाएगी। ये 120 है, ये कितना होगा, इन दोनों का योग जो है 180 होता है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए 60 ये कोण इस कोण के बराबर है, तो x की वैल्यू जो है 60 आ जाएगी।
तो 70 माइनस 60 ये हो जाएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री कहाँ से आई? ये ठीक, ये 110 हो गया, 180 में से 110 घटाएंगे 70, ये 120 है, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए, वस्तु की जो प्राइस होती है वो 100% होती है हमेशा। 20% लाभ हो गया यानी 120%। 120% बराबर है 390 के। यही प्रश्न है ना, 120% जो है बराबर हो जाएगा 390 के। अब आप निकाल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 3, तो ये जो हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 13 के। इसको हमें 100 बनाना है। देखिए 120%, यदि कोई किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 में बेचा है तो 20% का लाभ होता है, यानी 100 में जो हमारा जो जिस प्राइस पे वो वस्तु जो है खरीदा था उसमें 20% का लाभ जोड़ दिए तो 120% हुए। 120% की वैल्यू 390 है, हमें 100% का दिखाना है क्योंकि क्रय मूल्य क्या था। यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, ये 3 से काटेंगे तो 12 को 4 बार में जाएगा, ये जो है 13 बार में। हमें 100 लाना है तो इसमें 25 से गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 25 गुणे 4 100, तो यहाँ भी हमें 25 से गुणा करना होगा। तो 13 गुणे जो 25 की वैल्यू आएगी वो आएगी 325। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 325। या इस वस्तु को, इस क्वेश्चन को जो है आप ऑप्शन के माध्यम से कैसे कर सकते थे कि वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो मान लीजिए 325 रुपये क्रय मूल्य है, ऑप्शन को आप लेके चलिए। अब 325 का 20% आप निकाल दीजिए। 325 का 20% हो जाएगा 60 और 65, ये जो आ जाएगा ये 390 के बराबर है। तो ये ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते थे। ये जो है 325 रुपये होगा। 390 का 20% आप निकाल दीजिए, सिंपली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत है। 60,000 से 65,000 हो जाती है, कितना बढ़ा? 5,000। 5,000 बढ़ा। हमारा जो पहले जनसंख्या थी वो थी 60,000। पहले वाले पे निकालते हैं, गुणे 100, ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 गया, यहाँ 3 से 3, 100/12, 100/12, 50/6, 25/3, 25/3 यानी 8 से ही 1/3, 3 है ना, 25/3 है तो जिसमें भी 3 आएगा वो हमारा आंसर। तो 8 से ही 1/3 यानी 25/3, ये चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा जाएंगे? सिंपल सा फार्मूला, 40 गुणे 30/200 इक्वल टू 30 गुणे x दिनों की संख्या हम लोग मान लेते हैं कि x दिनों में खा जाते हैं, बटे 500। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 30 से 30 गया, 2 से 40 जाएगा 20 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 को 5 से गुणा कर देंगे 100 दिन। आंसर क्या होगा हमारा? 100 दिन। ठीक, 40 गुणे 30/200 इक्वल टू 30 गुणे x/500। सिंपल सा फार्मूला है, x की वैल्यू 100 यानी जो है 100 दिन। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की आपको भुजा बतानी है। तो समचतुर्भुज की भुजा के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। d1 d2 क्या है? तो उसके विकर्ण है, तो 1/2 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 256 प्लस 144, 256 144 400, 400 अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर आएगा 400, अंडर रूट के बाहर आएगा 20, तो 1/2 गुणे 20 क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आंसर।
संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो CAQ की जो वैल्यू आएगी 70 है, तो ABC की 110। 110 प्लस 70 180 होगा, और 180 जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ABC यानी ABC ये वैल्यू हमें पूछा है, तो ये जो है 110। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हमें बताना है। 8 पेन का कॉस्ट प्राइस इज टू 6 HP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन। तो हमें प्रॉफिट जो है 2 रुपये का हो रहा है। यदि 8 पेन का मूल्य हम लोग 8 रुपये मान ले, 6 पेन का मूल्य 6 रुपये, तो हमें प्रॉफिट जो है 2 रुपये हो रहा है। किस पे? 6 रुपये पे। 6 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट। तो लाभ बटे कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लाभ या हानि निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस 6 गुणे 100, ये 3। तो 100 बटे 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33 बटे 3 यानी 99 प्लस 1 100 बटे 3। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं? कई जगहों पे 2/3 कई लोगों ने बताया, लेकिन इसका आंसर जो है वो 16/30 होना चाहिए। होना क्या चाहिए है? कैसे है? 3/5, 3/5 इसको 30 मान ले तो 0.6 आएगा। 0.6 आया। 4/5 0.8 आया। अब हमें इन दोनों के बीच की संख्या निकालती है। इसके बाहर जो आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 19/13 इसको 190/30 कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.6। 18 180 जो है आपको दिख ही रहा है, तो ये बीच में है, इन दोनों के मध्य में है, तो ये हमारा नहीं होगा। 2/3 की बात करें तो ये आ जाएगा 0.6, ये भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये 0.7 आ जाएगा, ये भी मध्य में है, क्योंकि हमें 0.6 और 0.8 के बीच में निकालना है। तो ये तीनों संख्याएं इन दोनों के बीच में है। कौन सा नहीं आता? तो 16 यानी 160/30, 5 150, ये जो है बाहर आ जा रहा है। 0.6 के भी बाहर 0.5 आ रहा है, तो इसका जो सिंपल था सीधा आंसर होगा 16/30 होगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई बहुत कठिन प्रश्न जो है नहीं है। 3/5 को आप 0.6 भी लिख सकते थे, 4/5 को आप 0.8 भी लिख सकते थे। ये प्रश्न तुरंत आपका सॉल्व हो जाता। ये प्रश्न जो है कराया गया, जो टॉप 100 प्रश्न थे उसमें इस तरीके के प्रश्न कराए गए हैं। ये प्रश्न अच्छा था। 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है। 8 पेंसिल, 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है। तब हमें 24 पेन का मूल्य बताना था। अब देखिए, इसको जो है 4 से काट दीजिए नीचे वाले को, तो ये 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ कितने का हो जाएगा? 17, 17 चौका 68। अब 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य जो है 17 रुपये आ गया, क्योंकि इसको 4 से काट दीजिए। 2 4 17, ठीक। अब इस वैल्यू को 2 पेंसिल 4 रबड़ 17 रुपये के हैं, 2 पेंसिल 4 रबड़ ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 17 रख देंगे, यानी 3 पेन प्लस 17 बराबर 92। 3 पेन प्लस 17 बराबर 92। 3 पेन बराबर 92 में से 17 आपको घटा देना है, 75 आ जाएगा। तो 1 पेन का मूल्य हो जाएगा 25 रुपये। बस भाई साहब, 1 पेन का मूल्य 25 रुपये, 24 पेन का मूल्य निकालना है, 24 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सा आंसर 600। 25 को 20 में गुणा करेंगे 500, 25 को 4 में कर दीजिए 100, 600 आंसर। प्रश्न जो है सारे आसान थे, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है 2 कोण 1 भुजा,
हो जाएगी, 3 भुजाएं हो जाएगी, 3 भुजाएं हो गई, केवल 3 कोण, चलिए 1 कोण 2 कोण 3 कोण हो गई, 2 भुजा उनके मध्य कोण, भाई कैसे होगा, 1 भुजा 2 भुजा कोण 60, कहाँ ये त्रिभुज बना रहा है, नहीं बना रहा है, सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ी सी जो जिसको समझ थी वो कर लेता। हाँ ये प्रश्न ठीक ठाक है। एक आयताकार भूखंड की जो है लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 प्लस माइनस, ये फार्मूला होता है। ए में 50% इंक्रीमेंट, बी में 20%, 50 20 70 यहाँ से हो गया, 50 गुणे 20 100 मतलब 1000 बटे 100 यानी 10, यहाँ से 10 तो 70 प्लस 10 80, ये परसेंटेज वृद्धि है, 80% बढ़ोतरी हो गई। अब 80% को क्या लिख सकते हैं, तो 80 बटे 100, परसेंट हटता है तो 100 बटे में आ जाता है, 80 बटे 100, ये हो जाएगा 20 चौक का 80, 20 पंजे 100, 4 बटे 5, 4 बटे 5, ठीक। कैसे, ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो 50 प्लस 70 ए गुणे बी यानी 1000 बटे 100 10, 80% की वृद्धि हुई, और 80% को हम लोग लिख सकते हैं 4 बटे 5, 5 जो है पूरा 100 है और 80 4 बटे 5, 37 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में तो 98.6 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग फ़ारेनहाइट। तो प्रश्न जो है थोड़ा अच्छा था, ये चीज़ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप यहाँ से सिंपल जो है 0.11 को स्क्वायर को कॉमन अगर ले लेते तो क्या बचता, 1 बचता प्लस 2 बचता प्लस 3 बचता प्लस डॉट 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 9 बचता, ये वैल्यू बचती। यहाँ से 0.11 स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, ये वैल्यू बच जाती। इस वैल्यू का मान कितना दिया है, ये देखिए 285 दिया है, 285 रख दीजिए, यानी 0.1111 गुणे 285 हमारा आंसर था। तो 0.1111 गुणे 0.1111 गुणे 285 गुणा भाग कर देते, 3.4485, सिंपल सा प्रश्न था 1 मिनट का। इसमें जो है ऑप्शन थर्ड सही है। एक साधारण राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह धनराशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। PRT/100 का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक, वो भी लग जाएगा। साथ ही सिंपल सा आप कैसे करते हैं, एक राशि मान लीजिए प्रिंसिपल P है, 10 वर्ष में दूना हो गया मतलब 2P हो गया, कितने साल में, 10 साल में। वह धनराशि कितने वर्ष में, 3 गुना। अब 2P जो है अगले 10 साल में कितना हो जाएगा, P और बढ़ जाएगा, P और बढ़ गया, P प्लस P 2P, P प्लस P प्लस P यानी 3P हो जाएगा 10 साल में। पूछा क्या है, 3 गुना कितने में, तो P जो है 3P हो गया, यानी 3 गुना हो गया कितने समय में, 10 साल यहाँ 10 साल यहाँ 20 साल में। P 2P हुआ 10 साल में, 2P जो है 3P होगा 10 साल में, तो P टोटल 3P होगा 20 सालों में, तो 20 वर्ष। 80 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल है। भाई चलिए वृत्ताकार मार्ग बना लीजिए, ये जो है 80 हो गया मीटर व्यास, इसमें जो है बना दीजिए आप वर्गाकार, खेल का मैदान भी बन गया। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये 80 है, ये विकर्ण की वैल्यू जो है 80 है। अब जो फार्मूला होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, बस आपका प्रश्न सॉल्व होगा। जिसको ये फार्मूला पता था, जिन्होंने प्रश्न किए होंगे इस पे। विकर्ण कितना है, 80 है, तो 80 का स्क्वायर
6400 बटे 2 कितना आएगा 3200। सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको इसका स्क्वायर करके बटे 2 कर देना था। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आरेख से इसका संगत कोण आपको निकालना है। पाई आरेख ये चीज़ होता है, ये पूरा जो है 360 होता है। 240 अंक जो दिया जाएगा वो इन 360 डिग्री में बांटा जाएगा, क्योंकि एक गोले जो होता है ये जो है 360 इसका वैल्यू दिया जाता है पाई चार्ट में। तो 240 बराबर होगा 360। 240 होगा 360 के बराबर, और हमें 52 जो है निकालना है। 240 बराबर है 360 के, तो हमें निकालना है कि 52 कितने बराबर होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मेन हमारा टास्क यही है। तो 240 360 के बराबर, 0 से 0 काट दीजिए, 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36 आ गया। 2 बराबर है 3 के। अब 2 को यदि हम 52 बना दें, 2 को यदि हम 52 बना दें, तो 2 को 52 कैसे बनाएंगे, 26 से गुणा कर दीजिए, 26 दूना 52 बन जाएगा। इधर गुणा किए तो इधर भी 26 से गुणा कर दीजिए, 6 तियाँ 18, 78। कौन सा ऑप्शन होगा 78। ये टोटल जो है 30 प्रश्न सॉल्व हो गए आपके। बाकी के भी सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्द ही मिल जाएंगे। साथ ही दिसंबर के साथ साथ एमपी टेट और मैथ्स की जितनी भी प्रिपरेशन और टॉपिक है सारे हमारे चैनल पे करा दी जाएगी। मैथ्स को ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मैक्सिमम जो है पूरे 30 के 30 प्रश्न जो है सारे सही सॉल्व किए गए हैं। आप सभी को धन्यवाद।